कल रात टॉम की हत्या कर दी गई थी। फिर जासूस मेहुल को किसी ने खबर दी। हत्या की जांच करने के लिए जासूस मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचे। जासूस मेहुल ने टॉम के 3 दोस्तों पर शक किया और उनसे पूछताछ करने के लिए उनके घर गए। पहले जासूस मेहुल स्टीफन के घर गए और स्टीफन से पूछताछ की। स्टीफन ने कहा, सर, मैं बगीचे में पेड़ लगा रहा था, मुझे कुछ भी पता नहीं है। फिर जासूस मेहुल पीटर के पास जाते हैं और पीटर से पूछताछ करते हैं। पीटर कहता है, सर, मेरी कार कल टूट गई, मैं तब से इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। फिर जासूस मेहुल केविन के घर जाते और केविन से पूछताछ करते हैं। केविन कहता है, सर, मैं बीमार था और पिछले 2 दिनों से बिस्तर पर था, मुझे हत्या के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इनमें से एक झूठ बोल रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन है? स्टीफन है या पीटर है या केविन है? वह हत्यारा पीटर है, क्योंकि पीटर ने कहा कि वह अपनी कार की मरम्मत कर रहा था, लेकिन उसने दस्ताने नहीं पहने थे और उसके कपड़े, हाथ और दस्ताने साफ दिखते थे। वह कैसे संभव है? वह झूठ बोल रहा है, हत्या उसी ने की है। जासूस मेहुल एक कार का पीछा कर रहा था। बहुत अधिक धुआं और धूल थी जिसने जासूस मेहुल के लिए कार के नंबर की जांच करना मुश्किल बना दिया था। आगे की कार एक ट्रैफिक सिग्नल पर आगे बढ़ी और जासूस मेहुल को पीछे छोड़ दिया। जासूस मेहुल ने कार की खोज शुरू की। फिर उन्हें एक पार्किंग में 3 कारें दिखी जो वह कार का पीछा कर रहा था। क्या आप इन कारों पर ध्यान से देख सकते हैं और कार की पहचान कर सकते हैं कि जासूस मेहुल कौन सी कार का पीछा कर रहा था? पहले नंबर की कार का या दूसरे नंबर की कार का या तीसरे नंबर की कार का? जासूस मेहुल दूसरे नंबर की कार का पीछा कर रहा था। ध्यान से देखने पर पहली कार और तीसरी कार उन पर पत्ते हैं, जिसका मतलब था कि वे काफी समय तक वहां खड़े थे। लेकिन दूसरे नंबर के कार के पास इस पर कोई पत्तियां नहीं थीं। यह हो सकता है कि जासूस मेहुल को जो कार की तलाश थी वह दूसरे नंबर वाली है। अजय के घर हुई चोरी। अजय 1 हफ्ते के लिए दिल्ली काम से गए थे और जब वह दिल्ली से वापस लौटे तो उन्होंने देखा उनकी तिजोरी खुली हुई थी और उनके पैसे गायब थे। फिर अजय ने चोर खोजने के लिए जासूस मेहुल को बुलाया। जासूस मेहुल ने अजय के 3 पड़ोसी पर शक किया। जासूस मेहुल ने अजय के तीनों पड़ोसियों के दरवाजे पर दस्तक दी। पहले जासूस मेहुल सोफी के घर जाता है और सोफी से पूछताछ करता है। सोफी कहती है, सर, मैं कल रात घर नहीं थी, बस सुबह वापस आई और मुझे कुछ भी पता नहीं है। फिर जासूस मेहुल डेमन के घर जाते हैं और डेमन से पूछताछ करते हैं। डेमन कहता है, सर, मुझे गंभीर खांसी और ठंड है, मेरी नाक और कान घुट गए हैं, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं सुना है। फिर जासूस मेहुल रिचा के घर जाते हैं और रिचा से पूछताछ करते। रिचा कहती है, सर, मेरे पास कुछ पेय थे और मैं जल्दी से सो गई थी, मुझे कुछ भी पता नहीं है। इन तीनों में से एक झूठ बोल रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन है? सोफी है या रिचा है या डेमन है? वह चोर डेमन है, क्योंकि डेमन ने कहा कि उसकी नाक और कान घुट गए हैं और वह कुछ भी नहीं सुन सकता है। फिर उसने जासूस मेहुल के आने पर दरवाजे पर दस्तक कैसे सुनी? वह झूठ बोल रहा है।